हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। आज यहीं से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, सल्फोनामाइड पढ़ा हुआ है, चाहे हम लोगों ने पेनिसिलिन पढ़ा हुआ है, वो सब नैरो स्पेक्ट्रम चलती थी। कोई ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा इफेक्ट करता था, कोई ग्राम निगेटिव ज़्यादा कर रहा था। लेकिन आज हम लोग चल रहे हैं यहीं से टेट्रासाइक्लिन स्टार्ट कर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को प्रॉपरली क्या करता है, या इनहिबिट कर दे या टोटली किल कर दे। तो अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो टेट्रासाइक्लिन का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है कि 4 साइक्लिक रिंग का बना होता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि ये इसको हम कहाँ से मिलता है, सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन करते हैं। इसका जो सॉलिड होता है वो बीटा टेस्ट का होता है। बीटा टेस्ट होता है, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, लेकिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर इसका एक्वस सॉल्युबल सब्सटेंस देखेंगे, एक्वस सॉल्युबिलिटी देखेंगे, तो उसका जो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि जितने भी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के ड्रग हैं उसको ग्रुप वाइज में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ग्रुप में टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोटेट्रासाइक्लिन हो गया, ग्रुप सेकंड में मिथेसाइक्लिन हो गया, डिमिक्लोसाइक्लिन हो गया, ग्रुप थर्ड में डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन हो गया। लेकिन इनका जो मैकेनिज्म होगा, चाहे ग्रुप फर्स्ट की बात करें, चाहे ग्रुप सेकंड की बात करें, चाहे ग्रुप थर्ड की बात करें, मैकेनिज्म सबकी एक होगी। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो टेट्रासाइक्लिन क्या है कि ये आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। और क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है आपका, वहाँ पे 70S राइबोसोम होता है। 70S में उसमें 2 डिवीज़न होंगे, एक 30S राइबोसोम होगा, एक 50S राइबोसोम होगा। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है। जब 30S राइबोसोम बाइंड करता है तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब क्या है, देखिए आपका यहाँ पहले हम लोग देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिया जाता है। वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपका जो है वो 30S राइबोसोम पे बाइंड करेगा। 30S राइबोसोम जैसे बाइंड करता है वो क्या करता है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए, जो अमीनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए जो इस साइड पे बाइंड करता है उसको प्रिवेंट कर देता है। अब जब प्रिवेंट कर देता है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, जो ऑर्गेनिज्म है आपका बैक्टीरिया का है, मैसेंजर आरएनए है। यहाँ पे क्या होता है, 3 साइट होती है, एक्सेप्टर साइट, पेप्टाइडिल साइट और इलॉन्गेशन साइट। ये 50S राइबोसोम है, 30S राइबोसोम, टोटल 70S राइबोसोम होता है। 70S में 30 और 50S होता है। टेट्रासाइक्लिन की जितनी भी जगह हैं, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, सब 30S राइबोसोम पे बाइंड करती हैं। अब 30S राइबोसोम पे टेट्रासाइक्लिन जब बाइंड करती है तो क्या करता है कि जो अमीनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए होता है, जो ए साइड पे बाइंड करता है, आपका मैसेंजर आरएनए के ए साइड बाइंड करता है, इसको प्रिवेंट कर देते हैं। जब इसको प्रिवेंट कर देते हैं तो अमीनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए का एक्सेप्टर साइट पे बाइंडिंग नहीं होती। बाइंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चैन है उसका इलॉन्गेशन नहीं होगा। चैन का इलॉन्गेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। हमें अल्टीमेटली क्या करना है कि जितनी भी ड्रगें ले रहे हैं, हमने बताया कि अभी तक क्या करते हैं, सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं यहाँ पे, कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, चाहे इनिशियल फेज में कर लीजिए, चाहे लास्ट फेज में टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनिशियल फेज में कर रहे हैं कि जो आपका अमीनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए है उसको एक्सेप्टर साइट पे बाइंड नहीं होने दे रहे हैं। अब बाइंड नहीं होने दे रहे हैं तो कोडॉन और एंटी कोडॉन का तो रोल आगे आता है। तो यहाँ पे कोडॉन और एंटी कोडॉन का क्या होगा, मैच नहीं होगा। मैच नहीं होगा तो मिसरीडिंग हो जाएगी। मिसरीडिंग होगी, ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी डिजीज कंडीशन में वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, चेन का इलांगेशन नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया किल करती हैं, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसे बोलते हैं।
फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ये इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब है, इनकम्प्लीटली ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है। ठीक, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर इसको खाली पेट लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तीसरा चीज़ समझिए कि एक आपके जी पैड पूछा जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन चाहे आयरन के साथ ले लें चाहे मिल्क के साथ ले लें, ठीक है, तो क्या करता है, चाहे कैल्शियम के साथ ले लें तो क्या करता है, चिलेट का फार्मेशन करता है। जब चिलेट का फार्मेशन करता है तो क्या होता है, एलोइस ऑफ टीथ होने लगता है, या क्योंकि ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, तो इसके साथ इसको हम लोग नहीं देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका नॉन सिस्टेमिक एंटाएसिड, नॉन सिस्टेमिक एंटाएसिड की बात करें, सुक्रालफेट की बात करें, ये ड्रगें क्या करती हैं, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के। एडवर्स इफेक्ट पहला है इरिटेशन। अब इरिटेशन काज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इरिटेशन से आपका क्या होगा, डायरिया भी काज होने लगती है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होने लगता है, फोटोटॉक्सिसिटी होने लगती है। फोटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, जब हम टेट्रासाइक्लिन लेते हैं तो जब जिस एरिया पर्टिकुलर सन के कांटेक्ट में आता है वहाँ सन बर्न होने लगता है, इसे फोटोसेंसिटिविटी बोलते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, स्किन में डिपोजिशन हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी हो जाती है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होने लगती है जिससे क्या होता है, कान में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आने लगती है, वहाँ पे सुनाई देना थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ये तो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होने लगती है। ये तो हो गया आपके एडवर्स इफेक्ट हो गया कि लीवर डैमेज हो गया, किडनी हो गया, फोटोटॉक्सिसिटी हो गई, वेस्टिबुलर हो गया। उसके बाद आता है आपका कि ये क्या करती हैं कि ये कैटाबोलिक प्रोसेस को प्रमोट करती, एनाबोलिक नहीं करती, कैटाबोलिक करती। इसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही थी उसको इनहिबिट करती हैं। तो ये तो हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। अब बात हम करते हैं प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि प्रेगनेंसी के कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए जब तक आपके पास फर्स्ट लाइन की ड्रग है, अगर चॉइस है तो आप टेट्रासाइक्लिन को प्रिस्क्राइब ना करें। डाययूरेटिक का कोई पेशेंट हो तो वहाँ भी हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। किडनी का कोई पेशेंट हो या तो कोई आपका लीवर डैमेज कोई हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टेट्रासाइक्लिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, कहाँ से मिलता है, हमने बताया कि कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मैकेनिज़्म कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम देख लिया, फार्माकोकाइनेटिक देख लिया, एडवर्स इफेक्ट देख लिया और प्रिकॉशन देख लिया। तो हमने बताया प्रिकॉशन में आपको दूसरा चीज़ है कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके साथ नहीं देना है। क्यों नहीं देना, क्योंकि क्या कहते हैं, चिलेट फार्म बनाते हैं। चिलेट फार्म बनाएंगे तो क्या होता है कि येलोइश ऑफ टीथ होने लगता है, ठीक है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स फार्म बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें इसको क्या करना है, प्रिकॉशनरी नहीं देना है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा टेट्रासाइक्लिन जो 30S राइबोसोम बाइंड करता है। इसको याद रखिएगा, जीपैट या कोई आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएँ पूछेगा इतना ही कि किस राइबोसोम बाइंड करता है, तो 30S राइबोसोम पे टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लोरमफेनिकॉल जो 50S राइबोसोम पे बाइंड करेगा। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।